जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराज इंद्र उनका स्वामी है। इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन किए, इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। तेषु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंति हिता नृणाम जुषताम प्रपूर्णंत्यघम। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते। भगवान कह रहे हैं क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुरुरवा हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल मास्लेसी किमतः। उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, यदि ब्रह्मानंदामृतमपि समास्वाद किमतो यतस्तुत कृत्येदम विसजदपि वृंदावन तृणम। आहा, और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। ये अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। इसलिए न तापा साधुना मृकृतिषु तथा साधु कृतिषु प्रकंपा काला हे रपि नहीं नवा देह दलने प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यदि कवि भवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुआ। जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लियो, अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि तुम पापाचरण करो, तुम अब अपने कल्याण की चिंता मत करो, अब चिंतन करो, जितना बने नाम जप करो। जब जागे तब प्रिया भजे नहीं सोवे पांव पसार। अपनी कुछ दिनचर्या ऐसी रखो, भरोसे में आनंद पूर्वक रहो। हमारी प्रिया जो बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी, जिसको सत्पुरुषों का संग मिल गया उसे काल रूपी सर्प का भी भय नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज ब्रह्म मुहूर्त वेला में भागवतिक शब्द, भागवतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अगर हमें सत्संग मिल रहा है और हमारी सद्भावना बन रही, तो हमें प्रभु का प्यार निश्चित मिलेगा। प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दे के ये सौभाग्य जो ना, ये केवल भगवत कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हरि किसको प्यार करते हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। ये भगवान को बहुत प्रिय है सच्चे लोग। कौन सच्चे? सच्चे कौन? बोले जो लोभ रहित, छल रहित, दयानिधि, सब ही के सुखदानी, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़ दिया है। तो ये काम कैसे चलेगा? धन का लोभ, धन कमाइए, मेहनत से कमाइए,
धर्म पूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे, लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे तो पुण्यमय धर्म, धर्ममय धन, लाभमय धन, सुखमय धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बनेगा। ये लोभ ही पाप की जड़ है। पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। तुम्हें इतने रुपए देंगे, इसको ऐसा कर दो, आप कर देंगे। रुपए का लोभ है। रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखेंगे किसको क्या पीड़ा हो रही है, आप चोरी, हिंसा जो चाहेंगे। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में परिवार की सेवा करें, और विरक्ति में तो भगवान के भरोसे जब जैसे चाहा। अवधूत दत्तात्रेय जी से महाराज यदु पूछते हैं कि आप तो बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ हैं। हष्टपुष्ट स्वस्थ होने का मतलब है आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, क्योंकि बिना पदार्थ खाए आपका शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। और पदार्थ कर्म से प्राप्त होते हैं, और आप कर्म करते नहीं, पड़े रहते हैं, तो मुझे संशय है। तब जो अवधूत जी ने बताया कि कभी महलों में मुझे सुंदर पलंगों पे और सुंदर 56 भोग पाने को मिलते हैं, मुझे कोई हर्ष नहीं होता, गर्व नहीं होता। कभी मैं राख के ढेर में पड़ा रहता हूं, कभी फुटपाथ में कई कई दिन तक भूखे पड़ा रहता हूं, मुझे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मभूता प्रसन्ना, मैं प्रसन्न रहता हूं, इसलिए शरीर स्वस्थ है, ना कि भोगों से। मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। शरीर के प्रारब्ध अनुसार कभी इसको मान मिलता, कभी अपमान मिलता, कभी सुंदर भोग मिलते, कभी फुटपाथ में पड़ा रहता, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहता। ये स्थिति, वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं, सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000 जपेंगे, वो 8 घंटे जपते हम 10 घंटे जपेंगे। रात्रि में सब सोते हैं, हम कम सो के खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार करेंगे। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक हो जाएगा, संसार के प्रति नहीं। लोभ रहित, छल रहित, किसी के साथ कपट का व्यवहार ना करो। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर नहीं। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा? सर्वात्मा भगवान तो सब जानते। सीधी बात करना, सीधी जो हृदय में चल रही वही वाणी में, वही आचरण में। हम नीच है तो नीच है, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो सुधार हो जाएगा। ऊपर से पॉलिश करके जब सुनार के पास ले जाओगे ना, तो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि स्वर्ण की पॉलिश है, ये स्वर्ण नहीं है। छल रहित, कपट रहित। भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, नहीं अच्छा लगता। यहां कह रहे हरि को कौन से प्राणी प्रिय? जो लोभ रहित, छल रहित, दया निधि, दूसरों को सुख देने की भावना, सब ही के सुख दानी, दूसरों को सुख देने की भावना भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय। कभी कोई प्यासा, लूला, लंगड़ा, कैसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें सेवा का अवसर दे रहे हो, तो जानना मेरे नारायण भगवान इस रूप में आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे। तो अपना काम रोक करके उनकी जरूर सेवा कर देना, उनका जरूर सहयोग कर देना। प्यास मिटाना, भोजन पवाना, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना देना, ऐसी सुविधा दे देना। 4 लोग मिलकर करो, ना अकेले कर सको। कोई ऐसा बीमार मिल जाए, कोई ऐसा, उसको वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये बात पूज्य भाई जी में पाई गई। एक दिन एक फुटपाथ में आदमी मिला जो बहुत कफ आसपास थूके हुए ऐसे। भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी ऐसी परिस्थिति, कोई सेवा करने आया हूं। कहा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, कोई औषधि, पैसा ही नहीं, रहोगे कहां? फुटपाथ में पड़ा। क्या परेशानी? बोले टीबी, भयंकर टीबी। टीबी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते कि कहीं ना कहीं संक्रामक रोग हमारे न चल। भाई जी उसे गोदी में उठवा के ले गए।
स्वयं ड्यूटी में लगे, इतने घंटे मैं सेवा करूं, इतने घंटे। तो कोई मास्क और दस्ताना पहनकर सेवा में जाते, भाई जी ऐसे जाते। भाई जी से प्रार्थना की, संक्रामक रोग है, आपको लग जाएगा। भाई जी ने कहा आप रोगी देखते हो, मैं श्री कृष्ण देखता हूं, मुझे श्री कृष्ण लगेंगे, रोग नहीं। तुम्हें रोगी दिखाई देता है इसलिए तुम जरूर पहनो, मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा करने जाता हूं। ये सच्ची बात है कि जिसने पर सेवा का भाव ले लिया उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन में कभी भगवान ऐसा अवसर दे कि कोई किसी की सोच उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, और ऐसी सेवा में आप आनंदित होकर कर ले, फिर आप देखना आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। विश्वास मानना, साधना तपस्या एक तरफ, और किसी एक बार ऐसे की असहाय की सेवा जो भगवान ने तुम्हें दी हो, ढूंढने की जरूरत नहीं, अचानक भगवान ने दी, आप उठा ले जाओ अस्पताल में, उनकी औषधि कराओ, अपने घर ले आओ, उनको स्वस्थ करो, कपड़ा लत्ता पहनाओ, 100-200 रुपया दो, जाओ भाई जहां जाना हो, तुम्हारी जहां व्यवस्था हो, इतना जरूर कर दो, जरूर। जब तक असहाय असमर्थ अवस्था है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा है, जरूर सेवा करनी चाहिए। बोले दयानिधि सबही के सुखदानी। अब आगे कह रहे कि अगर ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति देर नहीं लगती। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त बहु जल दारे। बोले गुरुदेव कैसे हो? बोले निष्प्रिय, किसी से कोई मतलब रखने वाले ना हो, कोई परिचय बनाने वाले ना हो, तभी बात बनती है। पोजीशन देख करके, संपत्ति देख करके, सुख वासना की बात देख करके यदि हम किसी को शिष्य भाव स्वीकार करते हैं तो उसके ऊपर भगवत भाव न चढ़ेगा और ना हम उसका कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी भोग वस्तुएं देखी है और वो हम चाहते हैं कि रुपया दे दे, कपड़ा दे दे, अमुक भेंट दे दे, तो कभी शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएगा। वो गुरु बोले निष्प्रेही गुरु, लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु पद प्रतिष्ठा की चाह ना हो, ऐसा गुरु। भजन परायण, रात दिन प्रभु के चिंतन में लगा हो। बोले ऐसा जब गुरु मिलता है तो चाहे जितना अधम शिष्य हो, निश्चित उसका उत्थान शुरू हो जाता है। उत्थान, रुपया पैसा, संसार की भोग सामग्री, नाना प्रकार के कुमार्गामी प्रवृत्तियां, सबको त्यागने का मन हो जाए और भगवान के पाने की इच्छा। यही उन्नति का दर्शन अपने अंदर है। हमारा परिवर्तन हो रहा है, संसार का राग छूट रहा है, भगवान प्यारे लग रहे हैं। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष्य पार उतारे, ज्यो नारद ऋषि व्यास उबारे, बूढ़त भौ जल धारे। महर्षि नारद जी ने जब चिंता में डूबते हुए व्यास जी को देखा तो कहा तुमने बहुत सब गान किया है, वेदों का विभाग किया, वेदों को सूक्ष्म रूप से महाभारत के रूप में गाया, एक बार केवल भगवत प्राप्ति, यहां एक क्षण भी तुम्हारा खाली न जाने पावे। वृंदावन में आए हो रटन, यहां ये नहीं कह रहे कि तुम ध्यानस्थ हो, तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, इसलिए कह रहे रटन, राधा 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 राधा, ये रट सकते हो। राधे श्याम राधे श्याम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये रटो, मन लगे ना लगे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। महामहिम ये नाम तुम्हारे हृदय के पापों को नष्ट कर देगा, पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। जहां पाप और पाप प्रवृत्ति नष्ट हुए तो सुख ही सुख है, क्योंकि दुख देने वाले हमारे पाप कर्म हैं जो पाप प्रवृत्ति से प्रकट होते हैं। ये रटन बहुत दिव्य बात है। सब कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, ना लगने दो, जाएगा कहां भाग के जाएगा। हमें काम सताता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, बड़ी परेशानी।
आपको हृदय की बात कहते हैं। आप भगवान से विमुख भाव रखते हैं, इसलिए काम काम है, नहीं ये श्याम है और कोई नहीं है। ये परिचय कराया गया तब हम आपको कह रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है ही, कि भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न रूप में काम ही प्रकट हो रहा है। पर ये अनुभव की बात कहते हैं। अनुभव जब आराध्य देव की कृपा से कोई नहीं है, भगवत विमुखता के कारण श्याम ही काम में दिखाई दे रहा है। अत्यंत सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान से विमुख होकर जो इस माया में भोगों में हम भटक रहे हैं, ये हमारे लिए दंड है। सहज सुख राशि निर्मल चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप को तुच्छ भोगों में भटकना ये दंड है। ये भगवत विमुख होने के कारण ऐसा है। नहीं, आप प्रभु के सन्मुख होइए, फिर आप देखिए ये श्याम ही है, ये काम नहीं है। काम की न तो सत्ता थी, न है, न रहेगी। श्याम थे, हैं, रहेंगे, वही है। बड़ा आनंद हुआ जब ये परिचय मिला। पढ़ना सुनना एक अलग बात है, जब परिचय मिलता है तब बात से, ये और कोई नहीं है, ये प्रभु ही है। विमुख होने के कारण, भ्रम होने के कारण, देखो जिन प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय हो जाते हैं भक्तजन, भाव ठीक ना होने के कारण उन्हीं प्रभु से भयभीत हो जाते हैं। वही प्रभु विकराल रूप दिखाई देते हैं, वही प्रभु इतना दुखद अनुभव में आते हैं कि त्राहिमाम बोल उठते हैं। और जब हम भाव से बसते हैं तो इतने सरस, इतने सुकोमल, इतने लाडले कि प्राण अर्पित कर दे, ऐसे है। हमारा भाव बिगड़ गया है तो वही हमें काम क्रोध आदि के रूपों में दंड मिल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कहते तुम चिंता मत करो, रटन, तुम रटो। पूज्य राधा बाबा भी ये कहते हैं, जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं हो जाता तब तक भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन लग जाए ये बहुत कृपा की बात है। 24 घंटे में यदि आपने 10 मिनट राजी कर लिया है भजन करने में, तो आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है। अनंत जन्मों का विषयाकार मन 10 मिनट नाम में लगने लगा है तो आपने बहुत कुछ जीत लिया है। आप चल के तो देखना, ऊबना नहीं है, हारना नहीं है, निराश नहीं होना। रटन, इसमें क्या जाता है? मन लगे न लगे, पवित्र हो ना पवित्र हो, कुछ कैसे कुभाव हो, कुछ अश्रद्धा हो, कैसे भी, इसमें हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे। रटन, राधा 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 राधा, क्या जाता है? आप स्नान किए हैं कि नहीं किए हैं, आपका भाव कैसा है, आपके आचरण कैसे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। ये दरबार श्री लाडली जी का ऐसा है कि जहां किसी को प्यार न मिलता हो, किसी की ठौर न हो, सब जिसको तिरस्कार करते हो, अगर वो यहां सर झुका दे तो सबके नमस्कार करने योग्य बन जाता है। ध्यान रखना, हमारी लाडली जी के चरणों का प्रताप ऐसा है कि जिसका सब तिरस्कार करते हो, कोई प्यार न करता हो, भारी दुख समस्या ही घेरे है। सर झुकाने का मतलब है श्री जी के चरणों को अपना स्वामी मान लेना। लाडली जो मेरी महारानी जो है, बस अब जो हो सो हो, फिर देख लेना। किशोरी जू के गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने मात्र से लाल जू की पूरी दृष्टि उस पर होती है, और जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है सब बदल जाता है। जा पर नाथ करो तुम दाया, तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर,
सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर लालजू की दृष्टि हो जाती है वो विजयी हो जाता है, विनय संपन्न, गुण संपन्न, त्रिभुवन में उसका सम्मान होता है, त्रिभुवन में उसका यश होता है। मान लीजिए, विश्वास कीजिए, रटन श्रीपाद आदेश कर रहे हैं, रटन। ये प्रारंभ में अपने जीवन की बात बता रहे हैं, कुछ पूर्व का होगा ऐसा कि जब विद्यालय से आते अपना वो बैग टांगते, एक उदासी छा जाती है, अपने आप उदासी छी। मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे किसी का उत्सव हो रहा है, बैंड बज रहा है, ब्याह हो रहा है, हम बैठ के रोते थे। पता नहीं कौन सा संस्कार पूर्व का था, और बस एकांत में होता था, हमारी समस्या का हल होना चाहिए। बच्चे थे, यही हम उस जगत गुरु प्रभु को प्रणाम करते हैं जो अव्यक्त रूप से खींचते हैं। बस समस्या थी, कौन मेरा है, ये पढ़ के क्या होगा। हम अपने हृदय के, आप खूब पढ़िए, हमारे हृदय में होता है, ये पढ़ के क्या करेंगे, कितना भी पढ़े मरना तो है ना। इस समस्या का समाधान क्या है? जिन जिन की तरफ देख रहे हैं सब मरेंगे, कौन है मेरा? आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भटकते रहेंगे? एक रास्ता निकला, भगवान का आश्चर्य, भगवान का आश्चर्य अंदर से आता, भगवान। अब वो जानते भी नहीं थे कैसे अस्त्र लेना है, कैसे चलना है, बस खींचा गया, भागे। अब मन लगना बहुत अलग की बात है, भगवान में मन लगना ये बहुत अलग की बात है। मन नहीं लगता था, गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारी भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, तुम इस चिंता में मत पड़ो तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता में तुम्हें जो बताया ना, बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण न हो तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, और ठीक है, पूरे आश्रम में सोने लगाओ और उस समय सही उपासना, तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, किसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे, बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई। धीरे 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 अब तो जीवन बन गया, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है, जो एकदम सिद्ध बनना चाहते धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है, रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। अब देख लीजिए, अच्छा समाज में भी अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो एक बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं है, गंदी भावनाओं वाली है, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार्य मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन रटन